ऐसी महिला डॉन पैदा हुई जिसे खुद गैंगस्टर वर्ल्ड का बादशाह दाऊद मौसी कहकर पुकारता था। ये वो डॉन थी जिसे अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉन जैसे कि हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन वर्धा सलाम ठोंकते थे। ये कहानी है एक ऐसी लेडी डॉन की जिसने मर्दों के अंडरवर्ल्ड पे अपनी धौंस जमा रखी थी। जब अंडरवर्ल्ड का दबदबा शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही इस लेडी डॉन ने अपना लोहा पूरे मुंबई में मनवा रखा था। जब भी ये मुंबई की सड़कों पर जाती तो मानो सब निगाहें इन्हीं पर होती थी। पूरे मुंबई में एक ऐसा तगड़ा नेटवर्क बिछा रखा था कि पुलिस भी इस डॉन का कुछ कर नहीं पाती थी। ऐसी पावरफुल महिला जिसके एक इशारे पे अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉन डरते थे। लेकिन एक महिला इतनी बड़ी लेडी डॉन बनी कैसे इसने एक मर्दों से भरे अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई, और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जुर्म का रास्ता छोड़ने पर इन्हें मजबूर होना पड़ा। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है आजादी से पहले के भारत में, जहां अंग्रेजी हुकूमत कायम थी और लोगों पे जुल्म हुए जा रहे थे। इनके खिलाफ लड़ने के लिए भारत के स्वतंत्र सेनानी आगे आए। इनका एक ही इरादा था, भारत से अंग्रेजी हुकूमत को हटाने का। इस देश में तब बम्बई शहर के डोंगरी में 1920 में पैदा हुई जेनाबाई दारूवाली इनके नाम के पीछे कैसे लगा, ये आगे वीडियो में जानेंगे। जेनाबाई एक मुस्लिम मेमोन परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता सामान की ढुलाई और सवारी लाने ले जाने का काम किया करते थे। उनका परिवार काफी बड़ा था, जिसमें 6 भाइयों के बीच वो अकेली एक बहन थी। भारत उस वक्त आर्थिक परेशानियों और कई सारी चीजों से जूझ रहा था। चारों तरफ आंदोलन और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का माहौल चल रहा था। जेनाबी भी इस माहौल में क्रांति का एक हिस्सा बन गई। महज 12 साल की उम्र में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ गई थी वो। बंबई में चल रहे उस वक्त के हर आंदोलन में जेनाबाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इन सब के बीच 14 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। क्रांति की आग इस तरह की उनकी जिंदगी में लगी कि वो शादी के बाद भी आंदोलन में जाया करती थी। वो विचारों की खुली थी, जिसकी वजह से वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखती थी। मगर वहीं ये सोच उनके पिता को बिल्कुल रास नहीं आती थी। वो अक्सर अपने घर में आंदोलनकारी लोगों को छिपाती थी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। एक बार उन्होंने एक आंदोलन में एक हिंदू भाई की जान भी बचाई थी, जिसको अंग्रेज सिपाही मार देना चाहते थे। दूसरे धर्म के लोगों की सहायता करते देख उनका पति बहुत गुस्सा होता था। इस वजह से वो अक्सर उनको मारा भी करता था। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब 1947 में भारत को आजादी मिली। देश आजाद हो चुका था, मगर अंग्रेजों ने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ऐसा देश बनाया गया जहां मेजॉरिटी मुस्लिम लोगों की थी। इसके चलते पूरे भारत में दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन देखी गई। कुछ लोग भारत में शरण लेने गए और कुछ पाकिस्तान। इसी बीच जेनाबाई के पति ने भी पाकिस्तान जाने की ठान ली, मगर उन्होंने साफ जाने से इनकार कर दिया। वो भारत